यह एक रोमन जहाज के मलबे की हड्डियों में पाया गया था, जो लहरों के नीचे 150 फीट गहराई में था। शुरुआत में ग्रीक स्पंज गोताखोरों ने सोचा कि यह बस एक पत्थर है, जंग लगा हुआ एक बेकार सा टुकड़ा जो 45 मीटर गहराई में समुद्र की सतह पर चुपचाप पड़ा था। वे पूरी तरह गलत थे। जो उन्होंने खोजा था वह एक रहस्य था, 2000 साल पुराना एक ऐसा रहस्य जिसे एक सदी तक कोई भी सच में सुलझा नहीं सका। क्योंकि उस पत्थर के अंदर था यह एक ऐसी मशीन जो इतनी जटिल, इतनी सटीक थी कि अपने समय के लिए उसका अस्तित्व ही असंभव लगता है। यह है एंटिकाइथेरा यंत्र की कहानी। यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, यह दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर है। 2000 साल पुराना एक अद्भुत यंत्र जो असंभव कर सकता था भविष्यवाणी। इस खोज की हैरानी को सच में समझने के लिए हमें खुद को 1900 के साल में ले जाना होगा। यूनानी स्पंज गोताखोरों का एक समूह जो एक भयंकर तूफान में फंस गया था, रास्ता भटक गया और अनजाने में एंटिकाइथेरा के दूरस्थ द्वीप के पास शरण ले ली। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो वे गहराई में गोता लगाकर इतिहास के सबसे बड़े प्राचीन जहाज के मलबे पर पहुंचे। पहली सदी ईसा पूर्व का एक रोमन मालवाहक जहाज। ये सचमुच एक खजाना था। शानदार कांस्य की मूर्तियां, बेजोड़ संगमरमर की प्रतिमाएं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और सिक्के। और इन अनमोल खोजों के बीच यह भी था, एक जंग लगे कांस्य और लकड़ी का डिब्बे के आकार का टुकड़ा, जिसे शुरू में महज कबाड़ समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। कई महीनों तक यह एक संग्रहालय में अनदेखा पड़ा रहा। इसकी असली अहमियत पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई, जब तक कि 1902 में पुरातत्वविद वलेरियोस स्टाइस ने एक चौंकाने वाली खोज नहीं की। उन्होंने देखा कि उस ढेर के भीतर बेहद हल्के, छोटे, बिल्कुल सटीक गियर व्हील्स, जो नाखून से भी छोटे थे, जड़े हुए हैं। साथ ही प्राचीन यूनानी भाषा के हजारों अक्षर भी थे, जो नंगी आंखों से पढ़े नहीं जा सकते थे। ये चीज आखिर थी क्या? ये पहली सदी ईसा पूर्व की किसी धरोहर से कहीं ज्यादा 19वीं सदी की स्विस घड़ी या किसी जटिल गृह यंत्र जैसी लग रही थी। और यही सबसे बड़ा सवाल था, इतनी सटीकता वाली मशीन जिसमें डिफरेंशियल गियर्स और 30 से अधिक आपस में जुड़े पहिए हों, उसका आविष्कार तो अभी 1500 साल बाद होना था। इसे हम आज आउट पार्ट यानी आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट कहते हैं, जो प्राचीन तकनीक की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। दशकों तक यह एक अबूझ पहेली बनी रही, 82 जंग लगे टुकड़ों में बिखरी एक त्रिआयामी जिगसॉ पहेली। 1950 के दशक के अंत तक जब शोधकर्ता डेरेक डी सोल्ला प्राइस ने इसका एक्सरे परीक्षण किया, तभी इसमें फिर से रुचि जगी। फिर 21वीं सदी में नई खोजों, उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे स्कैनिंग और उन्नत कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से हम आखिरकार इसके सबसे गहरे रहस्यों को जान पाए। और इस प्राचीन यंत्र के भीतर हमें जो मिला वह यूनानी प्रतिभा का प्रमाण है और सचमुच हैरान कर देने वाला है। यह केवल एक घड़ी नहीं थी, यह एक दार्शनिक का स्वचालित यंत्र था। प्राचीन यूनानियों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का एक घड़ी सरीखा मॉडल। इसके सामने की ओर एक जटिल डायल था जो राशि चक्र दिखाता था और 5 ज्ञात ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों को सटीकता से ट्रैक करता था। लेकिन इस यंत्र के पीछे जहां जटिल मेटोनिक, कैलिपिक और सारोस चक्रों के डायल हैं, वहीं असली जादू होता है, ग्रहणों की भविष्यवाणी और कैलेंडरों का नियमन। इस यंत्र को संभवतः आर्किमिडीज या हिप्पार्कस जैसे महान दिमागों ने कल्पना की थी, जिसमें 37 कांस्य के गियर आपस में जुड़कर चंद्रमा की अनियमित कक्षा का सटीक मॉडल तैयार करते थे। यह एक पोर्टेबल खगोलीय उपकरण था जिसने प्राचीन खगोलविदों को आकाश की गतिविधियों को देखना, समझना और यहाँ तक कि अद्भुत सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना संभव बनाया। एंटिकाइथेरा यंत्र हमारी प्राचीन तकनीक की समझ को चुनौती देता है, ये साबित करते हुए कि यूनानियों के पास वह वैज्ञानिक परिष्कार था जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसकी कार्य प्रणाली और उद्देश्य के बारे में चल रहे शोध लगातार नई जानकारियां उजागर कर रहे हैं, जो आश्चर्य और विस्मय को जन्म देते हैं और इसे मानव जिज्ञासा और नवाचार के प्रमाण के रूप में इसकी विरासत को और भी मजबूत बनाते हैं।